हेलो। आज की कहानी है बर्थ, जो लिखी है एजे क्रॉनिन ने। ये कहानी है एक डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की, जिन्होंने अपना हाल ही अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और जब उनके सामने एक केस आता है जो मॉर्गन का, तो वो किस तरह से डील करते हैं, कैसे बेबी को बचाते हैं, उसकी कहानी शुरू करते हैं हम। अगर आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फर्दर सभी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम हमारे। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो यंग मेडिकल ग्रेजुएट हैं और अपनी अभी डॉक्टरी स्टार्ट की है। जो मॉर्गन है जो डॉक्टर को लेने के लिए आते हैं क्योंकि उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। सुजैन मॉर्गन्स मदर, जो सुजैन मॉर्गन ये हैं, टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन है, 70 साल की। ये मतलब सुजैन की मदर हैं, सुजैन मॉर्गन्स मदर, ये पूरा नाम है। और मिडवाइफ, जो फोर्थ कैरेक्टर, मिडवाइफ मतलब वो लेडी जो बेबी की डिलीवरी कराने की ट्रेनिंग अच्छे से होती है जिसके पास वो। तो कैसे कहानी बढ़ती है, शुरू करते हैं हम कहानी। सबसे पहले डॉक्टर एंड्रयूज़ जो अभी हाल ही ग्रेजुएट हुए हैं मेडिकल कॉलेज से और अपनी प्रैक्टिस करते हैं एज एन असिस्टेंट अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज। एक गांव है स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन जिसका नाम है ब्लेनेली। एक रात वो अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी वो जो मॉर्गन को देखते हैं, जो उनके घर पे बाहर इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर का ही लगभग 1 घंटे से या उससे ज़्यादा। जो जैसे ही देखता है डॉक्टर एंड्रयू को, खुश होता है और बोलता है कि आपकी ज़रूरत है घर पे, क्योंकि उसकी वाइफ को डिलीवरी की वजह से बुलाने आए थे डॉक्टर को। तो डॉक्टर एंड्रयू बस इतना कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपना बैग ले आता हूँ और फिर हम साथ में चलते हैं। जो मॉर्गन रुकता है बाहर, डॉक्टर एंड्रयू आते हैं और वो दोनों साथ में जाते हैं। उनका जो घर होता है वो 12 नंबर का मकान होता है। ऊपर जाते हैं, डॉक्टर एंड्रयू देखते हैं साफ़ सफाई, एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पर लेडी है और उसके अलावा सुजैन है और उनके अलावा 2 और वुमेन हैं। एक तो सुजैन मॉर्गन्स की माँ जो लगभग 70 साल की हैं और ग्रे हेयर्ड हैं, और दूसरी एक मिडवाइफ जो वो भी एल्डरली हैं। सुजैन की मदर डॉक्टर वहाँ देखते हैं कि अभी थोड़ा डिलीवरी में टाइम है, तो सुजैन की मदर उनको टी ऑफ़र करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं डॉक्टर अपना काम किए ना चला जाए, तो डॉक्टर एंड्रयू उनको भरोसा दिलाते हैं कि मैं रुका हूँ और जब आया हूँ काम के लिए तो मैं पूरी हेल्प करने के बाद ही जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद में वो चेक करते हैं पेशेंट को, सब नॉर्मल होता है और जो मॉर्गन जो है वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, सब ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर एंड्रयू ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब थे, उनका माइंड इधर उधर भाग रहा था। और साथ साथ में ओल्ड लेडी जो है वो जब उनको कुछ कहती हैं तो वो तुरंत सरप्राइज हो जाते हैं। वो उनको बताते हैं कि किस तरह से जो उनकी बच्ची है वो नहीं चाहती, उनकी लड़की, कि उनको क्लोरोफॉर्म दिया जाए, कहीं ये उनके बेबी को हार्म ना करे। तो डॉक्टर एंड्रयू रिप्लाई कहते हैं कि इस चीज़ से किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं है। और तभी वो मिडवाइफ की आवाज़ सुनते हैं। टाइम लगभग हो रहा होता है 3:30, मतलब 3:30 मॉर्निंग के टाइम में। डॉक्टर एंड्रयू जाते हैं, उनको लगता है कि अब टाइम हो चुका है सही डिलीवरी के लिए, और वो पहुंचते हैं पेशेंट के पास। एक बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम होता है 1 घंटे तक, और उसके बाद जब बेबी बॉर्न होता है तो जो बच्चा होता है वो लाइफलेस होता है, उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही होती है। तो सब लोग जो हैं एकदम डर जाते हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। उसके बाद में वो समझाते हैं डॉक्टर एंड्रयूज़, और वो अपनी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जो बच्चा एकदम लाइफलेस है उसको ठीक किया जाए। दूसरी तरफ माँ की कंडीशन भी जो है वो भी बहुत बिगड़ी हुई है। तो वो बच्चे को तो दे देते हैं मिडवाइफ को, और पहले वो सोचते हैं कि सुजैन मॉर्गन को देखा जाए, क्योंकि वो भी अनकॉन्शियस थी, उनकी पल्स स्लो थी, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही थी। वो उनको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो थोड़ी देर के बाद स्टेबलाइज हो जाती हैं। उसके बाद जो डॉक्टर एंड्रयू हैं बच्चे को कहते हैं कि लाओ मुझे दो। तो मिडवाइफ ने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था, उसने ये मान लिया था कि वो डेड हो चुका है। डॉक्टर एंड्रयू जब उसको देखते हैं
तो उसका हेड एकदम साइलेंट था, लिम्स ऐसा लग रहा था बोनलेस है। और अचानक उनको याद आता है कि ये जो बच्चा है किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, एस्फिक्सिया पैलिडा। इसका मतलब एक मेडिकल सिचुएशन है न्यूबॉर्न बेबी की, जिसमें बॉडी वाइट हो जाती है, ऑक्सीजन बिल्कुल कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो वो कोशिश करते हैं डॉक्टर एंड्रयू बचाने की। उनको याद आता है कि उन्होंने एक मैगज़ीन समारिटन में ये पढ़ा था कि किस तरह से इस तरह के केस को सॉल्व किया जाए। वो तुरंत ही मिडवाइफ को कहते हैं कि जल्दी से एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर के 2 बड़े बाउल में, मतलब एक में कोल्ड वाटर लेके आए और एक में हॉट वाटर लेके आए। वो समझ नहीं पाती है क्या करना है, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू उसको जल्दी से करने को कहते हैं। फिर वो स्टार्ट करते हैं, एक बार में उसको कोल्ड वाटर में बच्चे को डालते हैं, दूसरी बार में हॉट वाटर को, और इस तरह से कंटिन्यूसली अल्टरनेट चलाते रहते हैं 15 मिनट तक। कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर एंड्रयू ट्राई करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर भी। हालांकि मिडवाइफ ये कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, पर वो कुछ भी नहीं सुनते और वो कांस्टेंट लगे रहते हैं। ओल्ड लेडी और उन दोनों के फेस पे ऐसा दिख रहा था मिडवाइफ के कि ये इसमें कुछ भी चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि वो लगे रहते हैं, तभी उनको दिखता है कि हल्की सी ब्रीथिंग आई बच्चे को। फिर क्या करते हैं, वो रफ टॉवेल लेते हैं, उसकी बैक पे रब करते हैं, उसकी चेस्ट पे हल्का सा प्रेस करते हैं जिससे उसको ब्रीथिंग आए, और मिराकल हो जाता है। बच्चा जो है ब्रीथिंग मूविंग करने लगता है। और ये जब देखते हैं डॉक्टर एंड्रयू, वो खुद भी थोड़े से वीक और नर्वस हो जाते हैं, और बच्चा जो है वो ब्रीथिंग करने लगता है, साथ साथ में उसकी बॉडी भी मूव करने लगती है, और जो स्किन है वो पिंक होने लगती है, और साथ में वो रोने लगता है। डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को मिडवाइफ को दे देते हैं, और मिडवाइफ तुरंत ही उसकी मतलब वो कहती है अपनी आंखों में आंसू भर के खुशी से, ओह गॉड, मतलब ही हैज़ कम अलाइव, कि जिंदा हो गया है बच्चा। और डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो अपने आप को रिलीव महसूस करते हैं। बात यह है कि डॉक्टर एंड्रयू भी बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि वो उनकी जो नाइट थी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड की थी, वो बहुत ही प्लीजेंट नहीं थी, उस वजह से बहुत डिस्टर्ब थे मैरिज को लेके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके। और यहाँ बहुत सारे एफर्ट किए, तो अब जाके उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा था। इतना फ्रेंटिक एफर्ट्स था, तो जब तब जाके अब वो क्या हुए, रिलैक्स हो गए थे। ओल्ड वुमेन जो है, जो सुजैन की मदर है, वो एक साइड खड़ी होकर अभी भी प्रेयर कर रही थी। डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को मिडवाइफ को दे के नीचे उतरते हैं, और वो कहते हैं कि अपना बैग वहीं छोड़ के कि वो आके बाद में ले लेंगे। वो जाते हैं जो मॉर्गन के पास, जो वेट कर रहा था बहुत ज़्यादा ईगरली, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हैप्पी न्यूज़ देते हैं कि मदर और बेबी दोनों ठीक हैं। आज एंड्रयू बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सच में उन्होंने कुछ मेडिकल फील्ड में, मेडिकल हिस्ट्री में कुछ किया था। एटलीस्ट उन्होंने अपना एक स्टेप आगे से बढ़ाया था, और अब उनको लग रहा था कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। एटलीस्ट अब मेडिकल फील्ड में उन्होंने भी एक आज ऐसा अच्छा काम किया है, उन्होंने एक लाइफ को सेव किया है, इस वजह से बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। तो ये कहानी थी बर्थ की। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।